दलित परिवार की जमीन पर अवैध कब्जा से दलित परिवार दर-दर भटकने को मजबूर। वरीय पदाधिकारी का आदेश अंचल अधिकारी के कूड़ेदान में। डीसीएलआर पुपरी के न्यायालय का फैसला भी अंचल अधिकारी के लिए रद्दी पेपर है। इतना ही नहीं, पीड़ित मुजफ्फरपुर कमिश्नर से मिलकर न्याय की गुहार लगाकर थक गए हैं। पीड़ित ने बताया 144 लगने के बाद भी जबरन पूरा मकान तैयार कर दिया गया। पीड़ित ने अंचल अधिकारी बोखरा पर रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया है। बिहार सरकार के द्वारा दलित परिवार के उत्थान की बात निकल रही है हवाई। बिहार सरकार लगातार इस बात का दावा करते हुए नहीं थकती है कि बिहार में दलित के उत्थान के लिए हम योजना और भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्ती कर जमीन देने का काम किए हैं। लेकिन अगर आप जमीन पर जाकर देखेंगे तो आज भी दलित परिवार अपनी ही जमीन के लिए दर की ठोकर खा रहे हैं और बिहार सरकार के ही सरकारी बाबू उनके दावों की हवा निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार विपक्ष के द्वारा यह इल्जाम लगाया जाता है कि बिहार में अफसरशाही चरम पर है और यह साबित भी हो रहा है कि किस कदर कागजात होने के बावजूद दलित परिवार पिछले कई सालों से दफ्तर बाय दफ्तर चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बता दें कि सीतामढ़ी जिला के बोखरा अंचल का ये पूरा मामला है। बोखरा गांव में दलित परिवार की जमीन पर गांव के ही दबंग शख्स द्वारा जबरन कब्जा कर घर बना दिए जाने के कारण दलित परिवार पदाधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। आला अधिकारियों के आदेश के बावजूद स्थानीय सीओ के कान पर जू तक नहीं रेंग पा रही है। मामला बोखरा प्रखंड के बोखरा गांव का है। इस मामले में पर्चाधारी उत्तम राम एवं उनके परिजनों ने बताया कि सरकार द्वारा 5 डिसमिल जमीन का पर्चा सीतामढ़ी जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों को मिला। बाद में मोहम्मद तैयब आज़ाद ने अपने पुत्र मोहम्मद शकील के साथ मिलकर मुझे जबरन मेरी ज़मीन से बेदखल कर दिया एवं वहां पर उन लोगों ने अपना घर भी बना लिया। इस बीच हम लोग नानपुर थाना व बोखरा सीओ के कार्यालय का चक्कर लगाते रहे। जब यहाँ से न्याय नहीं मिला तब डीसीएलआर पुपरी के न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। डीसीएलआर के न्यायालय से मुझे न्याय मिला। न्यायालय ने स्थानीय पुलिस और सीओ बोखरा को उक्त जमीन को खाली कराकर हम लोगों को दिलाने का आदेश भी दिया, लेकिन स्थानीय सीओ बोखरा दबंग शख्स से मोटी रकम लेकर हमारी जमीन हम लोगों को नहीं दिला पाए। सीओ बोखरा हम लोगों से ही अवैध रूप से रिश्वत मांगती रही। फिर हम लोग मुजफ्फरपुर कमिश्नर से मिलकर वहां भी न्याय की गुहार लगाकर थक गए। वर्षों से दलित परिवार न्याय के लिए दर भटकने को मजबूर है। आखिर बोखरा के सरकार तंत्र कब तक न्याय के साथ खिलवाड़ करता रहेगा? पिताजी के नाम से परवाना से प्राप्त जमीन है और उस पर दखल कब्जा कर लिया है दूसरे आदमी ने, और मोहम्मद शकील कब्जा कर लिया। 2016 से चल रहा है ये विवाद। और इसके बाद 2022 में डीसीएलआर साहब का आदेश हुआ, उसमें भी कब्जा नहीं कराए। और इसके बाद 2024 में कमिश्नर साहब का आदेश हुआ, उसमें भी कब्जा नहीं हो रही है। 5-6 महीना हो गया। आजकल कर रही जाते हैं ब्लॉक में तो सीओ फटकार के भगा देती है, गाली देती है कि ऐसे है वैसे है। जब साफ उस डिसीजन में लिखा हुआ है कि अंचल अधिकारी खाली करा करके दे, तो वो भगा क्यों दे रही है, फटकार क्यों रही है? फटकार रही है या तो पैसे की वजह से कर रही है, पार्टी से पैसा खाए हुई है इसलिए, और हमको कोई वैल्यू नहीं कर रही है। आजकल करते 5-6 महीना बीत गए, अभी तक कब्जा नहीं करा रही है। वजह क्या है? वजह क्या है पता नहीं है। पैसे के लिए ऐसे कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं है। पैसा मांगी है क्या? पैसे मांगी है। कितना? 1 लाख रुपया मांग रही है। क्यों? जब वो आदेश है तो पैसा क्यों मांगेंगे वो? हाँ, इतना पैसा देना होगा तब कब्जा करेंगे। सबूत है, ऐसा तो नहीं झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप ऊपर? तो कारण तो यही है कि हमारा ऑर्डर हो गया है, कब्जा नहीं करा रही है। यही तो कारण तो यही हो सकती है। कितना जमीन कितना है? 5 डिसमिल है जमीन। 5 डिसमिल जमीन है। महादलित से आते हैं आप? जी। कौन सा महादलित में कौन सी जात है? जाति राम है समार। महादलित का मामला फिर भी नहीं आपका मामला सुलट रहा है? नहीं सुलट रहा है। मेरा नाम सोनू कुमार है, मेरे पिताजी हैं। यहाँ क्या है कि मेरे दादाजी के नाम से 5 डिसमिल ज़मीन मिला था, जो कि वितरण में मिला था। लेकिन जब मेरे पापा शहर रहते थे, इससे पहले मेरे पापा लुधियाना में रहते थे, तो वो जगह खाली था और खाली पाकर उसका जो पार्टी कब्जा किया उसका घर पीछे पड़ता है। वो खाली पाकर कोई उस पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया। तो पापा आए, उस पर रोकथाम लगाए, लेकिन क्या थाना में भी गए, 144 लगा था, फिर भी काम हो रहा था। धीरे धीरे केस 2016 से ही चलते आ रहा है और फिर यहाँ 2022 के करीब आकर के डीसीएलआर से ऑर्डर आया
वहाँ से ये सीओ थी उस समय पुष्पा कुमारी, उसको बोला गया कि कब्जा करवाइए और कोई ना कोई बहाना बना करके टालती गई और फिर पार्टी आगे कमिश्नर ऑफिस गया और वहाँ से भी कमिश्नर साहब के पूरा आदेश है मेरे पास और इसमें पूरा साफ साफ लिखा है कि हाँ इसको कब्जा करवाया जाए, इसके पास पूरी पेपर है, पूरी जानकारी है। सारा चीज़ होने के बावजूद भी ये अभी जो पोस्टेड है सीओ वो अभी कब्जा नहीं करवा रही है। मेरे पिताजी जाते हैं, जितना बार जाते हैं कोई ना कोई बहाना बनाती, ये पेपर नहीं है वो पेपर नहीं है, सारी चीज़ें बात में उलझा करके रखी है और कब्जा नहीं करवाती है। अच्छा, ये ज़मीन जो आपको मिला था वो कैसे मिला था? आप लोगों ने रजिस्ट्री कराया था या आप लोगों का वार्षिक पर्चा या कुछ था? दादाजी के नाम से मिला था, वितरण में सरकारी ज़मीन है। अच्छा जी। अब वो फिर आप लोगों को नहीं मिला दोबारा? पहले कब्जा में था आपके? हाँ, मेरे ही कब्जा में था। अब क्या है कि जब वो DCLR साहब का आदेश उनके कूड़ेदान में है, उसके बाद आप बता रहे हैं कि वो कमिश्नर साहब जो है उनका आदेश है उनके कूड़ेदान में, अगला कदम क्या उठाएंगे आप? आप देखिए जो होगा आगे का जो प्रक्रिया होगा वो तो हम लोग करेंगे ही। आप देखिए सीओ क्या करती है और सीओ है क्या कि मेरे पिताजी को बोल रहे हैं कि पैसा दीजिए तब जाके दखल कब्जा करवाएंगे, JCB मंगाना होगा तो इसके लिए पैसा लगेगा, ये चीज़ें होगी, फोर्स बुलाना होगा इसके लिए पैसा लगेगा, ये सारी बातें कह रही थी। पैसा का डिमांड हो रहा है? हाँ। और पैसा देने के लिए तैयार नहीं हुई? हाँ। और फिर क्या हुआ कि 2-4 दिन पहले मेरे पिताजी गए थे तो बोले थे, तो वो बोल रही थी कि अगला पार्टी जो है वो यहाँ नहीं है, उसको बुलाना पड़ेगा। तो बुलाने का काम तो उनका है ना जी, और वो नोटिस जारी करेगी, बुलाएगी तब तो होगा कुछ। लेकिन वो बोल रही कि उसका पता ही नहीं है क्या है नहीं है, ये सारी चीज़ें बात बता रही है और घुमा फिरा रही है, इतना ही। 2022 से लेकर के अभी तक वो पार्टी को बुलवा ही रही है? वही ना, पार्टी आता है फिर चला जाता है, वो सीओ जा कर के ध्यान देगी तब ना होगा। ये सारी बात मांग कर रहे हैं आप लोग? यही कर रहे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए भाई। मेरा ज़मीन है, मेरे दादाजी के नाम से ज़मीन है, मेरे पास सारी पेपर है, तो वो मेरा है तो मुझे कब्जा कराया जाए। ये ज़मीन आप लोगों को सेलिंग में मिली थी क्या? जी बिल्कुल, सेलिंग में ही मिली थी। पहले जो है सीओ जो है अभी जो वही घूसखोरी करता है, पैसा लेकर उसको छोड़ देता है, बेलगा देता है, आता है बॉम्बे से पैसा दे देता है, चल जाता है, यहाँ काम करवाता है नहीं। इसलिए आप लोगों का काम नहीं हो रहा है। आपकी ही जमीन है ये जो है? हाँ, बिहार सरकार है जो वितरण दिया हुआ है। अच्छा, इसमें आपकी भी जमीन है क्या? ना, आपके कौन लगते हैं वो? भतीजा है। अच्छा, आपके भतीजा की जमीन है। हाँ। तो आप ऐसे कैसे कह देंगे कि सीओ घूसखोर है, सीओ घूस लेता है? आपके पास तो सब मालूम होता है ना कि कैसे होता है, क्या होता है, जो पूछते हैं ना। अच्छा, बताता है ना कि पैसे का डिमांड हो रहा है। हाँ, 1 लाख रुपया मांगता है, ये काम रुका हुआ है। 1 लाख रुपया मांगता है वो। चलिए, इस ज़मीन के बारे में मैंने थक गए, पटना से लेकर के सीतामढ़ी तक जब हम हर कुछ काम करके लाते हैं और यहाँ आने के बावजूद सीओ साहब ने पट पैसा के बदौलत से झाड़ करके हम लोगों को काट कर देते हैं। हाँ। बार बार परेशानी इतना ही है, सेटिंग उसमें से हटवाया गया था, फिर भी सीओ साहब पैसा ले करके सेटिंग उस पर ठोकवा करके फिर उसमें बांस दिलाया गया है उसको। या पैसा के बदौलत केवल सीओ साहब करते हैं कि हमको पैसा मिले, ये गरीब बउआ जाए भीख मांगे। मेरी जान की ज़मीन है वो। आप लोगों को सेलिंग में मिला है? जी, सेलिंग में मिला हुआ है ज़मीन। अच्छा, ये बताइए कि आप इतना बड़ा मकान बन गया ये, उसके बाद जब शुरुआत हुआ तभी आप लोगों ने विरोध किया होगा? सर, जब शुरू से मकान बन गया ऐसे, जब शुरू से बताते हैं कि जब शुरू से जो न्योह जो जाता हूँ उस समय भी हम पुलिस वाले को बताए कि इस पर सवाल लगाइए। अच्छा। पुलिस वाला को सुनिए भाई, सब आदमी ना बोलिए, पुलिस वाला भी पैसा पर अपना बस हो गया। अच्छा। ये करते 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 ये हम 10 बरस से उससे तंग है। साबुत या कागज है हमारे पास उस जमीन का, देखिए कि बिंदेश्वर राम के दान में मिला हुआ है और नहीं। केवल दमंग के जैसे पैसा के बदौलत से न हमारा थाना प्रभारी न हमारे सीओ साहब कोई हमारे साथ गरीब को नहीं दे रहा है। अच्छा, बिहार सरकार जो है लगातार जो है वो महादलितों के उत्थान की बात कर रही है, लगातार ये कह रही है कि महादलितों के लिए मैंने पूरा दरवाजा खोल दिया है आज। हाँ, आज देखिए वो दरवाजा खोले हुआ है, एक तरफ से पैसा ले लेता है तो एक तरफ से मकान बनवाते हैं। पैसे पर वो मकान बना है सर, जब हमारी इंक्वायरी आती है तो उस जगह पर पैसा देता है, इंक्वायरी आया हम लोगों को टाट दबार कर दिया, हम लोगों को काट हो गए। जाहिल जाट आदमी हम क्या करेंगे सर वहाँ। आप मांग क्या करना चाह रहे हैं? हम मांग चाहते हैं कि सही साबुत मेरा ज़मीन है, हमको ज़मीन चाहिए, हमारा ज़मीन दखल होना चाहिए।